अस्सलाम वालेकुम। बोलीस में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले नायब वज़ीर आज़म की अहम दौरे की बात करेंगे। फ़लस्तीन के लिए मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर तर्जुमानी की है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान 2 रियासती हल की हिमायत करता है। उन्होंने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात को भी मुफीद करार दिया। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस। इसहाक़ डार ने पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। खिताब के दौरान इसराइल को आड़े हाथों लिया। कहा, इसराइली बर्बरियत ने गजा को ऐसा कब्रिस्तान बना दिया है जहां इंसानियत के साथ अखलाकियात को भी दफन किया जा रहा है। जोर दिया कि इमदादी तंजीमों को महसूर फ़लस्तीनियों तक बिला रोक टोक रसाई दी जाए। इसहाक़ डार ने दो टोक अंदाज में वाज़े किया कि पाकिस्तान का इसराइल को तस्लीम करने का कोई मंसूबा नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात का हवाला देते हुए कहा, ये मुलाकात बहुत मुफीद रही। हमने बावर कराया कि मुज़ाकरात के बगैर खित्ते में अमन मुमकिन नहीं। साथ ही तजारत और टैरिफ से मुताल्लिक़ भी बात की गई। अगले 2-3 दिनों में टैरिफ पर मुआहदा तय पाएगा। और अब ये जानिए, भूख से 14 जानें ली गईं, 63 को गोली और बारूद से मार डाला। गाज़ा में नस्ल कुशी जारी रही। सहूनी फौज ने मजीद 80 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया है। ग़िज़ाई किल्लत इतनी शदीद हो चुकी है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम अनरवा अहले ग़ज़ा को चलती फिरती लाशें करार दे रही है। सिर्फ जुलाई में भूख से अमवात की तादाद 63 हो गई। फिजा से ग़िज़ा गिरती है, गजा में अफरा तफरी मचती है और इसराइली फौज फायर खोलती है। सेहूनी जुल्म और सितम रोज का मामूल बन गए। एक बार फिर इमदाद के लिए दौड़ते फलस्तीनियों को मौत की नींद सुला दिया गया। जो इसराइली फायरिंग से बचते हैं वो इस दौड़ धूप में जख्मी होते हैं। दूसरी जानिब खान यूनुस में इसराइली तैयारों ने बेसबब बमबारी कर दी। हमले में पनाह गुज़ीन कैंप को निशाना बनाया। इस वाक़े में 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइल जंगबंदी में किए गए 10 घंटे के वक्फे की जब चाहे खिलाफ वर्जी करता है। दूसरी जानिब UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने भी इसराइली जारहत पर शदीद तशवीश का इजहार कर दिया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की 2 रियासती कॉन्फ्रेंस का आगाज फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में हुआ। आपको ये बता दें कि गुतेरेस ने भी कहा कि गजा में हजारों शहरियों का कत्ल, जबरी नकल मकानी और घरों की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी है और अब मजीद खामोश नहीं रहा जा सकता। मसला फ़लस्तीन का हल सिर्फ सियासी डायलॉग और 2 रियासती फार्मूले से मुमकिन है। दुनिया के सामने गजा में हजारों शहरियों को कत्ल किया जा रहा है। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को अमरीकी सदर ने खत लिख डाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने शहरियों और अपनी कौम के लिए लड़ना नहीं छोड़ूंगा। अमरीका महफूज होगा तो दुनिया महफूज होगी। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप के नाम खत में गुरपतवंत सिंह पन्नू नरेंद्र मोदी को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द करार दे चुके हैं। सिख फॉर जस्टिस के तहत वाशिंगटन में 17 अगस्त को रेफरेंडम करवाया जाएगा। और अब जरा अपने मुल्क की सियासत का जिक्र कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली की गैर पार्लिमानी हरकत खालिद निसार डोगर की जानब से हुकूमती रुकन हसन रियाज की डेस्क पर गए और थप्पड़ जड़ दिया गया। आपको बता दें कि लीगी रुकन ने भी दिफा में हाथ उठा दिया। दीगर अरकान असेंबली ने मुदाखलत करके बीच बचाव कराने की कोशिश की। झगड़ा एक दूसरे को आवाजें कसने पर हुआ। कायम मकाम स्पीकर ने खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया। अपोजिशन रुकन शेख इम्तियाज को भी 15 इजलासों के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पंजाब असेंबली अखाड़ा बन गई। तहरीक इंसाफ के रुकन खालिद निसार डोगर ऐवान में इखलाकियात भूल गए। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर ने हुकूमती रुकन हसन रियाज को थप्पड़ मार दिया। हुकूमती रुकन का भी दिफा में हमला। मामला अपोजिशन अरकान की जानिब से आवाजें कसने पर बढ़ा। बात इतनी बढ़ी कि हाथापाई तक जा पहुंची। दीगर अरकान असेंबली ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। कायम मकाम स्पीकर ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए इजलास 5 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया। अपोजिशन रुकन खालिद निसार डोगर को 15 इजलासों के लिए मुअत्तल भी कर दिया। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। ऐवान के बाहर भी अपोजिशन और हुकूमत के 2 अरकान उलझ पड़े। एक दूसरे को मुगल्लिजात बकी। PTI अरकान अहमद मुश्तबा और उसामा ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती अरकान के सिक्योरिटी गार्ड ने हाथ उठाया। बड़ी खबर आपको देंगे। फितना उल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ एक बार फिर से बेनकाब हो गया है। नाम निहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद एक बार फिर से मंजर आम पर आ चुके हैं। सिक्योरिटी जराए इस हवाले से क्या बता रहे हैं, बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, क्या सामने आ सका है?
हिंदुस्तान या बलोच यकजहती कमेटी जो है, मैं तो उसको एक ही सिक्के के दो रुख कहूंगा। और इसमें अगर हम बात करें कल्लात ऑपरेशन की, तो इसके दौरान मारे जाने वाले दहशतगर्द सुहेब लांगो बलोच का जो है नाम वो यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की फहरिस्त में भी शामिल था। इससे कबल भी जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनमें से मुतअद्दिद दहशतगर्द वो थे जो कि सो कॉल्ड लापता अफराद की फहरिस्तों में शामिल थे, जिसमें अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो ईरान में मारे जाने वाले जो दहशतगर्द थे वो भी वही लोग थे जिनके बारे में खूब प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वो लापता हैं। और यहाँ पर इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने उनके हवाले से धरना भी दिया गया था। और वही धरने में मारे जाने वाले जिन अफराद की तस्वीर पेश की गई थी, वही अफराद जो है वो ईरान में दरहकीकत मारे गए थे। इसी तरह मैं मार्च 2024 की बात करूं तो गवादर हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्द करीम जान की भी जो नाम है वो हमें मिलता है लापता अफराद की फहरिस्त में। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि इसके अलावा नेवल बेस हमले में मारे जाने वाले दहशतगर्द अब्दुल वदूद का नाम भी सो कॉल्ड लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल है। और माहरंग बलोच जो है या माहरंग लांगू जो है वो हमेशा से नाम नहाद लापता अफराद का बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ अपने मजमूम अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करती रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जो भी फहरिस्त उनकी जानिब से लापता अफराद के नाम पर पेश की जाती रही है मीडिया के सामने, आलमी मीडिया के सामने, उसमें से बेशतर अफराद जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, पाकिस्तान के फौज के साथ, पाकिस्तान की जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनके साथ मुतअद्दिद मुकाबलों के अंदर दहशत गर्दी करते हुए मारे गए हैं या दहशत गर्दों के ठिकानों के ऊपर मारे गए हैं। तो ये तस्वीर जो है जिसमें आप देख सकते हैं कि दहशतगर्द सुहेब लांगो माहरंग बलोच के साथ मौजूद है, मुजाहिरों में मौजूद है, उसकी कई तस्वीर, कई वीडियोस जो है वो सामने आ चुकी हैं। तो ये जाहिर करती हैं कि दर हकीकत ये दहशतगर्द हैं जिनको कवर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है माहरंग बलोच के पीछे। और ये नाम नहाद लापता अफराद वही हैं जो कि फितनल हिंदुस्तान के आलाकार हैं, भारतीय प्रॉक्सीज हैं जिनको भारत की सरपरस्ती हासिल है। ये बलूचिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, ये बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं, पाकिस्तानियों पर हमले करते हैं। बहुत लंबा चौड़ा एक रिकॉर्ड मौजूद है। 21 जुलाई 2025 की अगर हम बात करें स्पेसिफिकली कल्लात वाले इंसिडेंट की, तो इसमें ऑपरेशन में मारे जाने वाला जो सुहेब लांगू है ये बिल्कुल आप ये बता रहे हैं, बिल्कुल देखा भी जा सकता है। माहरंग बलोच के हमरा इसकी तस्वीर तक मौजूद है। अपडेट करें सामान, बहुत शुक्रिया आपका। टीचिंग लाइसेंस ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी की तकरीब जारी है। मुराद अली शाह की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी और उनकी जानिब से कहा गया कि जो टीचिंग के इक़दाम हैं वो कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये मनाजिर उस तकरीब के इस वक्त देखे जा सकते हैं। शील्ड्स भी तकसीम की गई हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। लोगों को आपके साथ है वो बहुत बढ़ गई। आप एक सिर्फ हम रोशनी दिखा के ये सिर्फ वो कहते हैं ना, इट्स जस्ट अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, बट वो रोशनी दिखा के हम लोगों को बीच में नहीं छोड़ सकते। मेरी तरफ से ये कमिटमेंट है कि जो रिसोर्सेज चाहिए होंगी हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आपका काम ये है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करें। और मैं आपको एटलीस्ट अपना बताता हूँ, मेरी काबीना का बताता हूँ। हम काबीना में बैठते हैं, जब भी हमें कोई इवन कोई बड़ी एक्सपेंडिचर अप्रूव करनी पड़ती है, लेकिन हमें उसमें कोई डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है कि इसका फ़ायदा है, तो हम वो फिर पैसों का नहीं सोचते। बट देन द फर्स्ट थिंग इज़ कि वो आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकें कि आप वो परफॉर्म कर सकेंगे जो आप। तो मैं स्टेडा को मुबारकबाद देता हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट को, अपने सारे पार्टनर्स को जिन्होंने हमारे साथ काम किया है। मैडम राना बैठी हैं जिन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट में इस चीज़ को आगे बढ़ाया है, एंड वी एक्नॉलेज दैट मैडम। और जो इधर टीचर्स बैठे हैं जिन्होंने आज लाइसेंस हासिल किया है, नहीं पड़ती, लेकिन सियासतदान कोई इट्स नॉट अ प्रोफेशन होने के लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत है। अगर आपने करना है तो हमारे लाइसेंस होता है हमारे लोग जो हमें वोट इन या वोट आउट करते हैं किसी हुकूमत से, और हम हमारा काम, मेरा ये ख्याल है, इसलिए कि पढ़ के और लाइसेंस ले लेना मेरा ख्याल है थोड़ा आसान है। लोगों को अपने परफॉर्मेंस से, अपने काम से कंटिन्यूसली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। टीचिंग लाइसेंस एंड ऑफर लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी इस वक्त जारी है।
افسوس کا مقام ہے، کراچی میں بھی پسند کی شادی کرنے والی لڑکی نے جان کا خطرہ ظاہر کر دیا ہے۔ میاں بیوی کا ویڈیو بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا ہے۔ شانتی نگر کی رہائشی 22 سالہ کومل نے 24 سالہ شوہر زبیر کے ساتھ ویڈیو بنائی، الزام لگایا کہ پسند کی شادی کرنے پر گھر والے جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اغوا کے جھوٹے مقدمے درج کرائے جا رہے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ تحفظ فراہم کریں۔ راولپنڈی میں جرگے کے فیصلے پر شادی شدہ خاتون کے قتل کے کیس میں گرفتار 3 ملزمان کو جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر آج مقامی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ ملزمان نے مقتولہ سدرا عرب کی تدفین میں سہولت کاری کی اور قبر کے نشانات مٹائے تھے۔ گرمیوں کی چھٹیاں بچوں کو راس نائی شہر قائد میں کتے کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ 2 ماہ کے دوران 2000 سے زائد بچے سرگزیدگی کا شکار ہو چکے۔ زیادہ تر کیسز کا تعلق بلدیہ سرجانی اور نارتھ کراچی سے ہے۔ شہر قائد میں سینکڑوں مہم چلائی گئیں، متعدد ویکسینز لائی گئیں، لیکن سرگزیدگی سے چھٹکارا نہ مل سکا۔ 100 یا 500 نہیں، کراچی میں 2000 سے زائد بچے آوارہ کتوں کا شکار بن گئے۔ گرمیوں کی چھٹیوں کے دوران بچوں کو کاٹنے کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ کیے گئے۔ سول اسپتال میں 2029 اور جناح اسپتال میں 1392 سرگزیدگی کے واقعات سامنے آئے۔ سول اسپتال کراچی میں یومیہ 60 سے 70 کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جناح اسپتال میں کتوں کا شکار یومیہ 20 سے 30 افراد آ رہے ہیں۔ رواں سال اب تک سول اسپتال میں سرگزیدگی کے 8000 اور جناح اسپتال میں 6134 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ زیادہ تر کا تعلق بلدیہ، سرجانی اور نارتھ کراچی سے ہے۔ اور پاکستان کا مسئلہ کوئی ایک نہیں ہے، 43% پیدا ہونے والے بچوں کی ذہنی افزائش بھی نہیں ہو رہی ہے۔ ہر سال 11000 مائیں دوران حمل انتقال کر جاتی ہیں۔ انسداد حیضہ کے لیے قومی پروگرام کی افتتاحی تقریب سے وفاقی وزیر صحت سید مصطفیٰ کمال کا خطاب، کہا کہ ایک صحت مند معاشرے کا خواب ہم سب کی خواہش ہے، پاکستان کے نظام صحت کو مضبوط بنانا ہماری ترجیح ہے۔ 3% بچے سٹنٹڈ ہے پاکستان کے، ان کے دماغ کی نشو نما نہیں ہو رہی، اور وہ بڑا ہوگا کسی گھر میں، کسی محلے میں، تو پورا گھرانہ اس کے اثر میں، اس کی پرورش کرنے میں، اور وہ لائبلٹی بن گیا پوری سوسائٹی کے لیے۔ 11000 مائیں ہماری مر رہی ہیں ہر سال ڈیورنگ پریگننسی۔ یہ کام سب لوگوں کا ہے کہ کیوں ہم اپنی ماؤں کو مار رہے ہیں، 11000 ماؤں کو مار رہے ہیں یار ہر سال۔ وقفہ کریں، ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد ہے جو ہم سب کا خواب ہے، لوگ بھی یہ چاہتے ہیں، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ کا منشیات کے کیسز، مختلف مقدمات میں تحقیقات اور مقدمات کے اندراج پر اظہار تشویش۔ جسٹس ذوالفقار سانگھی نے کہا کہ پولیس جس طرح کام کر رہی ہے کیسے انصاف فراہم کریں گے، حالت دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ تفتیشی افسران کو ٹریننگ دی جائے، ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ ہم نے کمپیوٹرائزڈ FIR لینا ہی بند کر دی ہے، کیونکہ جو کچھ مینول FIR میں ہوتا ہے کمپیوٹرائز میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ IG سندھ نے عدالت کو کارکردگی بہتر بنانے کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ IT سیکشن میں بہت پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لا افسران، پروسیکیوٹرز اور میڈیکو لیگل کی ٹریننگ کا عمل جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے ہر ضلع میں امراض قلب کے علاج کا وعدہ پورا کر دیا۔ پنجاب میں ضلع کی سطح پر سرکاری اسپتالوں میں انجیوپلاسٹی کا آغاز ہو چکا ہے۔ امراض قلب میں مبتلا مریضوں کے لیے 16 اضلاع میں کیتھ لیب کا قیام عمل میں لایا گیا۔ شکوال، منڈی بھاؤدین اور حافظ آباد میں کیتھ لیب بنائی جائیں گی۔ مریم نواز کی ہدایت پر کیتھ لیب کے لیے ڈاکٹر اسٹاف کی تعیناتی کا آغاز ہو چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر بہترین انٹرنیشنل کارڈیولوجسٹ کی خدمات طلب کی گئی۔ اور اب ذکر کریں گے موسم کی صورتحال کا۔ دریائے سندھ کا بڑا سیلابی ریلا تونسا سے DG خان کی حدود میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ جھنگ میں دریائے چناب میں طغیانی سے 10 سے زائد دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ ملک بھر کے لیے سیلابی الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ایک طرف بے رحم بارشیں تو دوسری جانب سیلابی پانی، عوام کی جمع پونجی سیلابی پانی میں بہہ گئی۔ دعوے اور وعدے صرف باتیں رہ گئیں۔ DG خان میں دریائے سندھ میں توسا بیراج کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ سکھر میں گڈو اور سکھر بیراج پر پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ گڈو بیراج پر 24 گھنٹوں میں پانی کی سطح میں 15000 کیوسک کا اضافہ ہو گیا۔ پانی کی سطح
23,000 क्यूसेक हो गई। दरिया सिंध चांचड़ा शरीफ के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब के बायस बस्तियां, फसलें और बाग ज़ेरे आब आ गए। चांचड़ा शरीफ में 4 लाख क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद 2,85,800 क्यूसेक और अखराज 2,57,700 क्यूसेक है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। PDMA की जानिब से मानसून बारिशों के बायस मुमकिन नुकसानात और खतरात से बचाव के पेश नज़र महकमा सयाहत को पेश की आगाही से मुतालिक इक़दामात के लिए मरासला अरसाल कर दिया गया है। तफसीलात क्या हैं, आसिफ शहजाद से जानते हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है। बारिशों के बायस बेशतर अजला में जो है नुकसानात भी हुए हैं। PDMA की जानिब से महकमा सयाहत को भी जो है वो मरासला अरसाल किया गया, जिसमें बताया गया है कि जो सयाहती मकामात है वहाँ पर जो सयाह है उनको हंगामी सूरत हाल से बचाने के लिए या किसी भी नुकसान से बचाने के लिए उनको आगाही फराम की जाए। तमाम टूर गाइड जो हैं वो एहतियाती तदाबीर जो है उनको बताई जाएँ। पेशावर समेत जो खैबर पख्तूनख्वा के दीगर अजला है वहाँ पर महकमा मौसमियात की जानिब से मज़ीद बारिशों की पेशन गोई की गई है। कोई सयाह या फिर कोई शख्स उसमें फंस जाता है तो उस हवाले से रेस्क्यू 1112 जो है वो इक़दामात करेगी और उनकी ज़िंदगी जो है वो बचाएगी और उनको वहाँ से निकालेगी। PDMA की जानिब से जो मरासला है तमाम इदारों को भेज दिया गया है। ठीक है आसिफ, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में पानी की सतह में भी इजाफा जारी है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,23,000 क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है। इस वक्त सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। शाहिद अली ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद बताइएगा। सिंध में इस वक्त गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा जारी है। गुड्डू बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला निकलकर सखर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह 4,23,000 क्यूसिक से तजावुज़ कर गई है, जबकि यहाँ से सखर बैराज के लिए 3,78,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है। सखर बैराज पर भी गुज़िश्ता 24 घंटों में तकरीबन 50,000 क्यूसिक का इजाफा हुआ है। यहाँ पानी की सतह 3,60,000 क्यूसिक तक पहुँच गई है। आप देख सकते हैं जो गुड्डू बैराज से दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है वो यहाँ सखर बैराज पर पहुँच रहा है और सखर बैराज के साथ जो बंदर वॉल है, जो शहर की हिफाजती दीवार है, उसके साथ जो माहीगीरों की बस्ती है उसकी झोपड़ियों तक जो है पानी पहुँच चुका है। कच्चे के जो मकीन है वो आम दरख्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि रोड रास्ते ख़त्म हो चुके हैं और इस वक्त सखर जो है उसकी जो हिफाजती दीवार है, सैलाबी रेला जो है वो वहाँ माहीगीरों की बस्ती जो है यहाँ पर उनकी झोपड़ियों तक पानी आ गया है और पानी की सतह में इस वक्त भी सखर बैराज पर मुसलसल इजाफा जारी है। ठीक है शायद, बहुत शुक्रिया। दरिया सिंध कोटरी बैराज में अपस्ट्रीम में इस वक्त पानी की सतह 2 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से जिला जामशोरों के दर्जनों कच्चे के देहात ज़ेरे आब आ गए हैं। सूरत हाल क्या है, इरफान नारायण से जानते हैं। जी इरफान बताइएगा। दरिया सिंध कोटरी बैराज का जो अप स्ट्रीम है इस वक्त 2 लाख क्यूसेक पानी जो है वहां पहुंचा है और फिर ये कोटरी बैराज तक पहुंचेगा। इस वक्त जिला जामशोरों में जो कच्चे के इलाके हैं उनकी सूरत हाल ये है कि 3 यूनियन काउंसिल्स हैं, चन्ना है, टटली है और भनबा है। ये इसमें दर्जनों देहात जो हैं उनमें दरिया सिंध का पानी जो है वो दाखिल हो चुका है और कच्चे के इन देहात में पानी आने की वजह से लोगों ने यहाँ से नकल मकानी कर ली है। तो ये सूरत हाल है। पानी की सतह कोटरी बैराज पर इस वक्त 1,06,000 क्यूसिक है। डाउन स्ट्रीम में तकरीबन 1,02,000 क्यूसिक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। तो इस वक्त तकरीबन 1,06,000 क्यूसिक पानी कोटरी बैराज पर मौजूद है और 2 लाख क्यूसिक पानी रस्ते में, जिसकी वजह से कच्चे के। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आगाह करने के लिए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। कराची में इस वक्त हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन वो आउट ऑफ स्कूल है। सिर्फ इस सूबे में आपको पता होना चाहिए कि ऐसे लोगों की तादाद 1 करोड़ के करीब है जो बच्चे स्कूल में होने चाहिए और वो स्कूल में नहीं है। कितना बड़ा जुल्म है किसी कौम के साथ। और इसमें कोई तफरीक नहीं है सिंधी महाजर की, बलोच की और पंजाबी की और कश्मीरी की और हजारेवाल की और पख्तून की और किसी और कौम की, सबके साथ ये सलूक किया हुआ है। और आप इंटीरियर सिंध में जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहां क्या सूरत हाल है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि तालीम की ये तहरीक आगे बढ़नी चाहिए और ये हमारे बच्चों का हक है कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले और एक निजाम के तहत मिले। निसाब भी एक हो, निजाम भी एक हो। ये नहीं होगा कि आप गरीबों के लिए और मुतवस्सित तबके के लिए और अमीरों के लिए अलग अलग तालीम का निजाम बनाएंगे, लेकिन इसका शऊर भी लोगों में पहुंचाना है और तहरीक को भी आगे बढ़ाना है। ये चंद स्कूल जो बल्दिया के तहत थे ये भी बड़ी मुश्किल से बचे। आपको याद होगा हमने सिंध असेंबली पे एक धरना दिया था और वो बड़ा लंबा धरना था
उस धरने में हमारा बुनियादी मुतालबा ये था कि जो बल्दिया के स्कूल हैं वो सिंध हुकूमत उसको भी कब्जे में कर रही है। जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और रहिए बोल के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।